रामपुर का भी रुख कर लेते हैं। यहाँ पर मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा रहती है। सैयद आमिर वहां से हमारे सहयोगी मौजूद हैं। सैयद आमिर, रामपुर के लोग क्या कहते हैं? इस विवाद का निपटारा क्या कोर्ट में ही चाहता है मुस्लिम पक्ष, या फिर किसी भी तरीके से इसका निपटारा कोर्ट के बाहर भी दिखाई देता है लोगों को? खासतौर पर वो लोग देखते हैं क्या इसके कोर्ट के बाहर का निपटारा का कोई सोल्यूशन जो आपके साथ मौजूद है? देखिए, निश्चित तौर पर मुस्लिम समाज के लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। ज्ञानवापी का जो मामला चल रहा है, इसका हल किस तरह देखना है? देखिए, ज्ञानवापी मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाल्लाह मस्जिद रहेगी। लेकिन अभी तो ये जो बीएचपी कह रही है, जो एएसआई की रिपोर्ट आई है, उसके नीचे ही सबूत मिले हैं कि पहले मंदिर था, जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पे। देखिए, ये तो मैं तो ये कहूंगा, अब विकास की बात होना चाहिए। हमारे देश का विकास होगा, जनता का विकास होगा। और जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था तो मुसलमानों ने ये कहा गया था ये इसका मसला है राम मंदिर का, इस पे मुसलमान ना बोले। मुसलमानों ने सब्र किया, कोई नहीं बोला, और इसके बाद किसी मस्जिद पे उंगली नहीं उठाई जाएगी। मगर ये उसके बरखिलाफ हुआ है। मुसलमानों ने अपने सब्र का एहसास करा दिया, किसी ने कुछ एक लफ्ज एक शब्द नहीं बोले। बीएचपी कह रही है कि कोर्ट के बाहर इसको तय कर लें, मुसलमान पक्ष भी बैठ जाए और हिंदू पक्ष भी बैठ जाए। नहीं, ये ऐसे तय करने को क्या है? आप किसी भी मस्जिद में ये कह दो कि साहब ये चीज निकली है, उसे बना दिया जाए, ऐसा नहीं। वो तो एक जमाने से मस्जिद है और हम तो साहब इसमें के मुसलमान हैं। हमारे सामने कोई मंदिर की एक ईंट को हिलाएगा, हम अपनी जान दे देंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि साहब ये पहले मस्जिद थी। मंदिर है, मंदिर रहेगा। हम अल्लाह की इबादत करते हैं। एक अल्लाह के अनेक नाम हैं, उसे ईश्वर कहो, भगवान कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो। इबादत एक की हम करते हैं, हम किसी दूसरे की इबादत। मैं तो अपने उन हिंदू भाइयों से अपील करना चाहता हूं, इस वक्त हमारे देश को विकास की जरूरत है। हमारे युवा बेरोजगार फिर रहे हैं, उन्हें सर्विसें मिलना चाहिए। और हमारा देश जब भी उन्नति करेगा जब हमारा यहाँ पर गंगा जमनी तहजीब का एहसास दिला दें हम सब प्यार मोहब्बत। ठीक है, विकास की जरूरत है और वक्त का तकाजा है, लेकिन वक्त का तकाजा ये कहता है और लॉजिकल ये लॉजिक ये कहती है कि जो साइंटिफिकली प्रूव है आप उसे तो मान लीजिए। दरअसल इसी आधार पर वीएचपी या फिर बाकी हिंदुवादी संगठन जो है वो कह रहे हैं कि कोर्ट के बाहर भी इसका निपटारा हो जाना चाहिए और इस पूरे विवादित परिसर को हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। मिर्जापुर से हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा भी मौजूद हैं। राजेश, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं वो क्या कहते हैं इस मसले पर? जी, आपको बता दें कि अभी तक तो पौराणिक बातें थी और ऐतिहासिक बातें थी कि मंदिर है, और अब तो वैज्ञानिक बातें भी है। वैज्ञानिक पुरातत्व विभाग के लोग भी अब सर्वे के हिसाब से बता रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे मंदिर था। और वहीं ही नहीं, काशी हो गया, विंध्याचल हो गया, और ऐसे ऐसे समय समय पे कई मंदिरों पे को आक्रमण कर तोड़ा गया है। धर्म क्षेत्रों को मुस्लिम क्षेत्र बनाया गया है। तो हमारे यहाँ भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, आइए जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं। जी जी पंडित जी, क्या वहाँ पे मस्जिद था तो क्या कहना चाहेंगे आप? वहाँ पर मस्जिद नहीं था, वहाँ पर मंदिर ही था, और मस्जिद तो बाद में बनाया गया। और सारी सर्वे टीमें और न्यायालय और सभी ने तो उसको सत्यापन कर दिया है कि वहाँ पर मंदिर था। और हमारे मोदी जी पर हमको पूरा विश्वास है कि वो जो करेंगे सही करेंगे। मैं विजय बिज्जू हूँ, बनारस से आ रहा हूँ माँ विद्यासी का दर्शन करने के लिए। मैं वहाँ पूर्व पार्षद भी रहा हूँ और बाबा विश्वनाथ स्वयं जाग चुके हैं। उन्होंने सनातनियों के ऊपर जो आशीर्वाद अपना दिया है, आज हिंदुस्तान से लाखों करोड़ लोग वहां दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। लोगों के में श्रद्धा जगी है और सनातनियों का के लिए शुभ संकेत है। निश्चित तौर पे जो प्रकरण अभी ज्ञानवापी का चल रहा है, हम लोगों को पूरा विश्वास है कि न्यायालय हम लोगों के पक्ष में फैसला देगा। जो पूर्व में अन्याय हुआ है उसके अंत का समय आ गया है। बाबा विश्वनाथ स्वयं सनातनियों को आशीर्वाद देने के लिए जग चुके हैं। आपका क्या राय है? एएसआई के सर्वे के बाद जो अभी रिपोर्ट आई है हाल फिलहाल की, उस रिपोर्ट के अनुसार यदि आप देखेंगे तो वह कभी मस्जिद था ही नहीं, वह तो मंदिर था। और मंदिर की 4 दीवारों पर मस्जिद का एक प्रारूप तैयार किया गया है। एक छोटा बच्चा भी वहां अगर सर्वे कर ले तो एएसआई जरूरत नहीं है। छोटा बच्चा भी बाहर से देख के बता सकता है कि वह मंदिर है। पहले तो मैं महादेव के हर हर महादेव बोलूंगा। वो ज्ञानवापी था और ज्ञानवापी मंदिर सामने ठीक सामने शिवलिंग है, शिवलिंग के सामने नंदी जी है
हम लोग बहुत खुश है। जैसे राम मंदिर बना वैसे ज्ञानवापी भी बनेगा। हम लोग का पूरा सपोर्ट है, पूरा सहयोग है, तन मन धन। ठीक है राजेश, मैं लौटता हूं आपके पास। हमारे साथ विशाल रघुवंशी मौजूद हैं। विशाल, एक और याचिका लगा दी गई है जो साइंटिफिक तरीके से जो वजूखाने का जो सील्ड एरिया है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सील करवा रखा है, वहां पर भी वजूखाने में साइंटिफिक सर्वे कराने की मांग की गई है सुप्रीम अदालत से। क्या तस्वीर शीशे की तरह पूरी तरीके से साफ हो जाएगी अगर वहां पर भी सर्वे की इजाजत अगर सुप्रीम कोर्ट दे देता है तो? नहीं, देखिए बिल्कुल आज जो है एक याचिका और लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, और इसमें यह मांगा किया गया है कि जो साइंटिफिक सर्वे है, जो शिवलिंग का जो संरचना है जो बताया गया था हिंदू पक्ष की तरफ से कि वो वहाँ पे पाई गई है, इसके साथ साथ जो आर्टिफिशियल दीवार है उसको हटाने की बात उस याचिका में कही गई है। तो एक चीज़ तो बिल्कुल साफ है कि हालांकि इसी तरह का एक आदेश जो है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना दिया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। अब हिंदू पक्ष की तरफ से ये याचिका दाखिल की गई है। हमारे साथ तमाम लोग हैं। अब आप लोग को लगता है कि अब इस पूरे मसले को लेकर भले ही सर्वे हो या तमाम चीजें हो, अब कोर्ट कचहरी का लंबा एक अरसा जो बीत गया वो खत्म होकर अब एक चीजों का सलूशन निकलना चाहिए? बिल्कुल, सलूशन देश की तरक्की के लिए, आपसी सौहार्द के लिए आपस में बैठ के इत्तेफाक करके सलूशन निकालना देश के हित में है, और देश का हित सर्वोपरि है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। इस देश की तरक्की चाहिए हमको, हमारे आने वाली जनरेशन। चले, लखनऊ के मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग कह रहे हैं कि इस मामले का निपटारा जो है कोर्ट के बाहर भी किया जा सकता है, किया जाना चाहिए, लेकिन कुछ मौलाना हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं।